तो अबू बकर आते हैं, सरदार सारे जो है बैठे हुए हैं, कहते हैं कि अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, कि तुम लोगों को क्या हो गया है कि तुम लोग उस शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो कहता है उसका यानी उसका जुर्म ही क्या है, वो कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब तो अल्लाह है, तुम इस वजह से तुम उसको जो है तुम उसके पीछे पड़ गए हो। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का ये कहना था कि उनको बहाना मिल गया कि अब तेरी हम खबर लेते हैं। तो व्हाट दे डिड वाज, अबू बकर को पकड़ते हैं, ये सारे जो है ये सरदार मिल गए। उक़बा ने अपनी जूती उतारी, उन लोगों ने लटाया हुआ था अबू बकर को, उनका चेहरा घसीट रहे हैं मिट्टी के ऊपर, और उक़बा ने जो है बहुत दफ़ा यानी काफ़ी दफ़ा जो है अपनी जो जूती है ना उनके फेस पे मारी। एंड पीपल स्टार्टेड पंचिंग हिज फेस, यहाँ तक कि अबू बकर जो है ही फेल अनकॉन्शियस, बेहोश हो गए। और जब इतना मारा ना, नरेशंस बताती हैं कि उनका मुंह इतना सूज गया था कि पहचानने में नहीं आ रहा था कि ये कौन शख्स है। और अबू बकर के आप ये कह लें कि जो फेशियल एक्सप्रेशन थे ना, ही हैड वेरी लेस हेयर्स ऑन हिज फेस, यानी उनकी दाढ़ी इतनी घनी नहीं थी। तो जब उनका चेहरा सूज गया और वो वहाँ पे जो है ही इज़ यू नो देयर अनकॉन्शियस, तो बनु तैम जो उनके कबीले वाले हैं ना, उनको जब पता चला ना कि हमारे बंदे को उन्होंने ये किया है, तो वो भागे भागे आए, हालांकि वो नॉन मुस्लिम थे, अपने बंदे को बचाने के लिए आते हैं। और जब उन्होंने हालत देखी ना, तो नरेशंस बताती हैं उनके कबीले वाले समझे कि अभी हमारा बंदा जो है ज़िंदा नहीं बचेगा, उनकी इतनी बुरी हालत हुई हुई थी। और फिर उन्होंने जाके ना ऐलान किया, बोलते हैं अगर हमारे बंदे को कुछ हो गया ना तो हम तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तो ये कहना था। तो फिर वो उनको अबू बकर को लेके आए, उनके घर में लेके आए। तो कुछ अरसे बाद, कुछ देर के बाद जब उनको होश आया ना, यू नो व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग ही सेड, अल्लाह के रसूल कैसे हैं, रसूल सल्लम का क्या हाल है। और ये बार बार कहते जा रहे थे। तो जब वो जो कबीले वाले आए हुए थे ना बनु तैम, वो नॉन मुस्लिम थे, जब उन्होंने देखा ना इनकी ये हाल है, उनको गुस्सा आ गया और गुस्से की हालत में वो वापस चले गए। बोलते हैं इस शख्स को क्या हो गया, इसकी अपनी हालत देखो और फिर भी जो है मोहम्मद के बारे में जो है इसको ख्याल आया हुआ है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये उनको गुस्सा आ गया और वो भी लौट के चले गए। और उनकी फिर वालदा वहाँ पे थी, और वालदा उनको खाना पेश कर रही हैं, पानी पेश करनी कि खाओ बेटा खाओ, कुछ तो खाओ, कुछ तो पियो, अपना ख्याल करो। तो कहते हैं ना मैं खाऊंगा ना मैं पानी पीऊंगा जब तक मुझे पता नहीं चल जाएगा कि मेरे हबीब का क्या हाल है। जब तक मुझे पता ना चल जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हालत है, मैं एक नवाला अपने जो है मुंह में नहीं डालूंगा। तो वो इंसिस्ट करते रहे, यहाँ तक कि वो मजबूर हो गई। और फिर जब उनको पता चला ना, वो बताती हैं कि वो फ़लाँ जगह में हैं, तो वो इतने वीक हो चुके थे, वो अपनी वालदा का सहारा लेते हुए नबी करीम सल्लम के पास आते हैं। और जब नबी करीम सल्लम को देखते हैं ना सही सलामत, तो नबी करीम सल्लम बड़ा यानी गमगीन होते हैं उनको देख के। फिर वो गले मिलते हैं नबी करीम सल्लम के साथ, और दे हग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी बड़े लंबी देर के लिए एक दूसरे को जो है हग करते हैं।